कर्मों को हंसकर झेलो या रोकर, झेलना तो पड़ेगा ही। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको यह बता चुका हूँ कि रोकर झेलने से कष्ट में वृद्धि होती जाती है और उसे हंसकर झेलने से कष्ट निवारण का रास्ता निकलता है। फिर क्यों रोए हम? जो भी इस जन्म में मिला उस पर पश्चाताप कर रोए नहीं, बल्कि उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। सुनिए कैसे। एक साधु भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करता था। जहाँ भी जिसके द्वार पर जाता लोग उसे कुछ न कुछ खाने को दे देते, परंतु एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिदिन उसे अन्न के साथ कंकर पत्थर मिलाकर देता था। साधु गुस्सा करने की बजाय उसे हंसकर स्वीकार कर लेता और उस कंकर पत्थर वाले अन्न को एक स्थान पर जाकर जमा करता रहा। इस तरह कई दिन और कई साल गुजर गए। दोनों की मृत्यु हो गई। अन्न के साथ कंकर पत्थर देने वाला मजदूर के यहाँ जन्म लिया और उसे स्वीकार करने वाला साधु राजा के यहाँ। साधु जिस जगह पर वह अन्न रख रहा था वह पहाड़ का रूप ले लिया था। उस मजदूर के बच्चे का काम उस पहाड़ के चट्टान को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बनाने पर लग गया। चिलचिलाती गर्मी वाली धूप थी। पत्थर को तोड़ने में उसके हाथ में छाला पड़ चुका था। उधर राजा का बेटा हाथी पे सवार हो उधर से गुजर रहा था। मजदूर का लड़का भगवान को कोसते हुए कहा, क्या भगवान, तुम मुझे राजा के यहाँ जन्म नहीं देकर कितना बड़ा पाप किए हो। भगवान प्रकट हो गए, बोले, पुत्र, जिस दिन तुम उस साधु को अन्न के साथ कंकर पत्थर दिए थे, क्या वह पुण्य का काम किए थे? मजदूर का लड़का बोला, प्रभु मैं समझा नहीं। ईश्वर बोले, जिसे तुम हाथी पर देख रहे हो वह वही साधु है जो तुम्हारे अन्न के साथ मिले कंकर पत्थर को एक जगह इकट्ठा करता गया, वही आज पहाड़ बन गया। वह साधु राजा के यहाँ इसलिए जन्म लिया क्योंकि उसने तुम्हारे द्वारा दिए गए भिक्षाटन को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन तुमने अपने कर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया और प्रतिदिन उसे वही देते रहे। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, न कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाएंगे। मृत्युपरांत या धन दौलत, जमीन, व्यापार, नाम शोहरत, रिश्तेदारी, सब कुछ यही छोड़ जाना है। फिर इससे इतना मोह क्यों? करना है तो परोपकार करो। परोपकार पुण्य आया पाप आए परपीडनम। सवाल है, फिर इस पाप कर्म से मुक्ति कैसे पाई जाए? धन दौलत, खुशी, सफलता, सुखी परिवार हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का ही तो फल होता है और पीड़ा, दुख, बीमारी, दुखी परिवार हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल होता है। यदि आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो नंबर 1, जिस दिन आपसे पाप कर्म हो जाए ठीक उसके दूसरे दिन उपवास रखें और उस अन्न को गरीब परिवार को दान दें। नंबर 2, किसी के ऊपर गुस्सा क्रोध करने की बजाय प्यार से रास्ता निकालें और बात करें। नंबर 3, दान धर्म, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों को ही करें। प्रत्येक कर्म करने से पहले चिंतन जरूर करें। सो गाइज, कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।